नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छा होगा। तो आपका स्वागत करते हैं मैथ्स बाय एसबी सर यूट्यूब चैनल पे, जहां पे अपना जीरो टू हीरो बैच चल रहा है, जिसकी क्लास नंबर 9 आज होने वाली है आपकी क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि क्यूब और क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं। इसको बोलते हैं घन। ठीक है दोस्तों, घन यानी कि जिसकी पावर 3 हो। ठीक है, जैसे कि क्यूब का मतलब ये है कि किसी की भी पावर, कोई भी नंबर दे रखा है आपने, जैसे ए दे दिया, उसकी घात जो घात है वो कितनी है, 3 है। इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, तो क्यूब का मतलब, इसकी क्यूब, ए की क्यूब का मतलब है कि ए की 3 बार गुणा। क्या है, ए की 3 बार गुणा, उसी को बोलते हैं अपना क्यूब। ठीक है, और क्यूब रूट क्या होता है, तो क्यूब रूट जो दिया है उसको वापिस किसी की भी पावर यदि 1/3 करता हूं मैं, किसी की भी पावर 1/3 कर दूं और फिर उसको सोल्व कर दूं, तो उसको बोलते हैं क्या, क्यूब रूट। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्यूब रूट। किसी की पावर यदि किसी 3 बार गुणा कर दे तो उसको बोलते हैं दोस्त क्यूब, और किसी की पावर 1/3 कर दे तो उसको बोलते हैं क्यूब रूट। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं अपने क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करनी है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 15 तक क्यूब्स है ना याद होने चाहिए। क्या, 1 से लेकर 15 तक क्यूब याद होने चाहिए। आप अपने कॉपी में लिख लेना, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 2 की 3 बार गुणा, मतलब 2 की 3 बार गुणा कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 हो जाएगा। 3 की पावर 3 करता हूं तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, अब 4 का करूंगा, 4 का भी आप ऐसे ही करोगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। 5 का करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्त आपका, 125 हो जाएगा। 6 का यदि याद करें 3 बार गुणा करेंगे 6 की, तो कितना हो जाएगा आपका, 6 की 3 बार गुणा 216, कितना हो जाएगा 216। 7 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 343। 8 की 3 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 512। ठीक है दोस्तों, अब जैसे 9 के आगे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9 की 3 बार गुणा करेंगे तो 729। 10 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1000। तो कम से कम मैं दोस्त ये मानता हूं कि 1 से लेके आपका 15 तक तो कम से कम डायरेक्ट जो क्यूब है आपको याद होने चाहिए, ताकि आप जब भी सवाल में ये देखें, ये जो ये रकम है अपनी, जो ये नंबर है, ये आप जब देखो तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसके क्यूब है। तो 11 का जैसे नोटिस करूं मैं तो कितना होता है, 11 की 3 बार गुणा करने पर 1331 होता है। यदि 12 की मैं 3 बार गुणा करूं तो 1728 होता है। यदि 13 की मैं 3 बार गुणा करूं तो 2197 होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको कम से कम मैं मानता हूं कि 15 तक तो कम से कम दोस्तों याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 15 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं 14 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, और 15 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा। यदि मैं 14 की 3 बार गुणा करूं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 2 गुना 7, क्या 2 गुना 7, और गुणा में फिर से 2 गुना 7 कर लेंगे और 7, क्योंकि यदि आप ये भी कर सकते हो कि ये याद ना रहे तो बता रहा हूं, 14 को लिख दिया मैंने 2 गुना 7, यानी 343 को 8 से गुणा कर देंगे। पर लगभग यदि आप डायरेक्ट याद करोगे इनको, तो याद करोगे तो कितना होगा आपका 2744, कितना हो जाएगा 2744। और यदि 15 का आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3375, कितना हो जाएगा 3375। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप कम से कम भी, क्योंकि मैथ आप बेसिक शुरू कर रहे हो, तो आपको ये जो नंबर्स है ना, कम से कम ये 15 नंबर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्यों, ये 15 की क्यूब का मतलब है कि 15 की 3 बार गुणा। ठीक है, 15 गुणा 15 गुणा 15। ठीक है, आप वर्ग पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, स्क्वायर तो पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं आप क्यूब। ठीक है, निकाल सकते हो दोस्तों क्यूब्स, यानी किसी की भी 3 बार गुणा करेंगे। जैसे मान लें, ये तो आप डायरेक्ट याद कर लोगे, मान लेता हूं मैं, यदि आपको दे दिया जाए कि 15 की क्यूब निकालना है, 15 की क्यूब निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 5 लिख सकता हूँ, 9 × 45 होता है। अब या फिर ये लिख सकता हूँ मैं इसको 15 × 3 भी लिख सकता हूँ, और आसान हो जाएगा अपने लिए। ठीक है, 15 का क्यूब अपने को याद है कितना है, 3375,
यानी कितना हो जाएगा 3375 गुणा में कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी 3 3 होती है 27, 27 से इसको गुणा कर देंगे तो ये आपका जो क्यूब है वो आसान हो जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। यानी अब यहाँ तक अपने को याद होंगे तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ तक तो दोस्तों देखो 1 का क्यूब एक भी 3 बार गुणा करोगे तो एक ही होता है। यदि 2 की मैं 3 बार गुणा करूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो कितना होगा 8 हो जाएगा। यदि मैं 3 की 3 बार गुणा करूं तो 27 हो जाएगा। 4 की बात करूं तो मैं 64 हो जाएगा 64। यदि 5 का करूं तो 125 हो जाएगा। 6 का करेंगे तो 216 हो जाएगा। फिर 7 का करेंगे तो 343 हो जाएगा। 8 का करेंगे तो 512। 9 का करेंगे तो 729। 10 का करेंगे तो 1000। 11 का करेंगे तो 1331। 12 का करेंगे यानी 12 का करेंगे तो 1728। 13 का करेंगे तो आप 2197। 24 का करेंगे 2744 और 15 का याद करेंगे तो 2375। ये कुछ चीजें है ना, ये आप डायरेक्ट याद करेंगे, ठीक है। ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके और 2-3 बार जब लिखोगे, जब नंबर्स आएंगे आप उनके साथ खेलना सीखोगे तो आप जल्दी याद कर पाओगे। जैसे मैं मान लूं किसी कोई ये कहते कि आपको निकालना है किसका क्यूब बोल दे, जैसे मान लेता हूं मैं बोल दे कि इसका क्यूब 28 का निकालते हैं। किसका निकालते हैं 48 का क्यूब आ जाए, यानी एक तो 28 की 3 बार गुणा करो और एक आप डायरेक्ट लिखो। तो इसका मैं लिख सकता हूं कि 14 गुणा 7 लिख सकते हैं, 14 गुणा 2 लिख सकता हूं मैं। हाँ सर लिख सकते हो क्योंकि 14 दूनी 28 होता है। अब मैं अलग अलग भी लगा सकता हूँ, 14 की क्यूब गुणा में 2 की क्यूब। अब 14 की क्यूब कितना होता है आपको पता है, डायरेक्ट याद करने के लिए मैंने बोला है कितना 2744 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8। ये आपको दिमाग में ही सोचना है, ठीक है। 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 14 × 2। ये आपको अपने आप दिमाग में ही सोचना है ये बातें, ठीक है। 14 की करेंगे तो ये 2744 मल्टीप्लाई बाई 8। अब इसकी गुणा कर ही सकते हो। 8 चौके 32 असल लगी 3, 8 चौके 32 और 3 35 असल लगी 3, 8 7 56 56 और 3 59 असल लगी 5, ठीक है। 8 दूनी 16 और 5 21 हो जाएगा। ये आपका क्यूब हो जाएगा। तो आप इनकी सहायता से यहाँ तक जो 15 अपन ने किया है इसकी सहायता से आप बिल्कुल जल्दी जल्दी बड़े बड़े रकम भी निकाल सकते हो। जैसे 75 की बोलते हैं 75 का क्यूब बोलते तो वो क्या करोगे 15 पंजू 75। तो 15 का वर्ग अपन क्यूब अपने को पता है ये है, और 5 का क्यूब आप अलग से निकाल सकते हैं, आपको पता है 6 to 5। इन दोनों की आप ना 1 to 5 आप उसकी मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। अब सीखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। क्यूब समझ में आया। क्यूब का मतलब यही होता है कि किसी की भी पावर ये 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। यदि किसी की 2 बार गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या होता है स्क्वायर यानी वर्ग होता है। किसी की 3 बार गुणा करेंगे तो क्या होता है आपका दोस्तों, जैसे अपन नंबर लेते हैं, कुछ नंबर दिए हैं, जैसे ये बोल दे। अब आप क्यूब तो आपने देख ही लिया, अब करते हैं अपन क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। क्या निकालते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। जैसे मैं बोल दूं कि 512, क्या बोल दिया दोस्त मैंने कि 512 का की पावर जो है वो 1/3 है, तो इसका निकालो। कैसे निकालोगे तो दोस्तों बिल्कुल एक आसान सा तरीका मैं बताता हूं आपको कि क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं। बिल्कुल सी बेसिक सा तरीका है। इसको सबसे पहले क्या करें, इसको फैक्टर तोड़ ले, इसके क्या कर ले टुकड़े तोड़ ले। जैसे 512 मैंने 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आया 256। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया 128। फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो 64। 2 से डिवाइड किया मैंने, फिर इसका 32। 2 से मैंने डिवाइड किया तो 16। 2 से डिवाइड किया तो 8। 2 से डिवाइड किया तो 4। 2 से डिवाइड किया तो 2 और 2 से डिवाइड किया तो 1, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब पीछे अपन ने याद हो तो स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि एक ऐसे ही अपन निकाले थे, तो वहां पे क्या कर रहे थे आप जब निकालते टाइम आप उसको 2 का जोड़ा बना रहे थे। स्क्वायर के अंदर कितने का जोड़ा बनेगा, स्क्वायर के जो अंदर है वो कितने का जोड़ा बनाया था आपने 2 का बनाया था। तो क्यूब में कितने का जोड़ा बनाएंगे 3 का जोड़ा बनाएंगे। किसका बनाएंगे 3 का। तो यहाँ पे से जैसे 3 है 2 ये है, यहाँ से 1 2 निकाल लो, निकाल लिया। अब आगे वाले जो 3 है उसमें से 1 2 निकाल लो, निकाल लिया। इसमें से फिर आगे जैसे ये 2 दे दिया, इसमें से भी 1 2 निकाल लो, ठीक है। 3 का मैंने क्या निकाला, 3 में से मैंने 1 निकाल लिया,
तीन में से मैंने एक निकाल लिया और तीन में से मैंने एक निकाल लिया। अब इनके मल्टीप्लाई कर दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, यानी जो 512 है, यदि 512 की पावर में 1/3 करता हूं तो वो कितना हो जाएगा, उसका जो आंसर है वो 8 हो जाएगा। यानी 512 का जो क्यूब रूट है वो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यहां से कर सकते हो। जैसे और लेते हैं, और सवाल करते हैं, और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तो 8 का तो मैंने बताया था कि 15 तक तो आपको कम से कम याद ही होने चाहिए। क्या होने चाहिए, 15 के कम से कम याद होने ही चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 42875, 42875। इसका बताओ दोस्तों कि इसका अपने को क्या निकालना है, अपने को रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो मैंने क्या बताया है आपको, इसके टुकड़े तोड़ लेने हैं। पहले ये देखो कि 2 से भाग जा रहा है नहीं जा रहा। यहाँ आने से पहले, क्यूब की क्लास करने से पहले आप एक बार जो अपनी फर्स्ट या सेकंड क्लास है वहां जाके विभाजन के नियम करवाए थे मैंने, 1 2 से लेके और 11 तक। आप उनको एक बार देख के आओ, फिर आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि पहले देखो 3 से भाग देता हूँ, तो 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 7, 14 और 7 और 5 12, 14 और 12 26, यानी 3 से भाग नहीं जाने वाला, तो ये 5 से ही भाग जाएगा। 5 से भाग देके देखो, 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, 35 42 में से 45 गए तो कितने बच गए, नहीं सॉरी, 5 से जब भाग देंगे तो 5 8 40, कितना बच गया 2, और यहाँ पे 8 28। अब इसको फिर से भाग दो, 28 को 2 से भाग देंगे तो 2 पंजू 5, 5 पंजू 25, यहाँ पे 3 और 7, 5 निम्मा 35, यहाँ पे 2 और 5, फिर 5। अब फिर 5 से जाए गए, 5 से फिर इसको भाग देंगे, देखो 5 एकम 5, 5 7 35, और 5 एकम 5 और 5 निम्मा। देखो दोस्तों, पहले तो ये हम ठीक तो किया क्या, 5 को मैंने इससे भाग दिया, 5 एकम, यहाँ पे 35 बच गया, 5 7 35, फिर 5 से 1 में भाग गया, फिर 5 निम्मा 35, 5 8 40, और 5 42 को 5 से भाग दिया तो अपन ने कितना आया, 5 8 40, 2 8, 5 5 25, 3 7, 5 निम्मा 35, ठीक है, 2 और 5, ठीक है। इससे आगे अब देखो किसी से भाग जाएगा, 7 से भाग जाने वाला है, भाग के देखो, देखो 5 से तो गया नहीं, आगे जा नहीं रहा, तो अब 7 से भाग देके देखो इसको, 7 7 दूनी 14, क्या है 7 दूनी 14, और कितना बच गया, 3 1, 7 चौके 28, और 7 7 49, हाँ 7 से जा रहा है। अब फिर 7 से आप इसको भाग देके देखो, जा रहा है क्या 7, नहीं ये पूर्ण, यानी इसका मतलब है जहां ये पूरा भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे, ये जो है वो, ये जो नंबर है आपका, ये जो क्यूब रूट नहीं बढ़ेगा, इसका पूरा पूरा क्यूब रूट नहीं बढ़ेगा, ये पॉइंटों में आएगा। तो अपने को जो डायरेक्ट देगा वो पॉइंटों में नहीं देगा, ठीक है, वो अपने को पॉइंटों में नहीं देगा, वो अपने को डायरेक्ट देगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है ये पूर्ण क्या है, क्यूब, इसका पूर्ण क्यूब किसी का भी नहीं है, तो आप इसको क्यूब रूट नहीं निकाल सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यदि टुकड़ा टूटेगा तो ये फिर से भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, ठीक है। यदि पूरा भाग नहीं जाएगा तो ये जो इसका क्यूब रूट हम नहीं निकाल सकते, निकालेंगे तो फिर पॉइंटों में आएगा, वो क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो नेक्स्ट अपन जैसे एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 3 5 9 7 3 5 और 9 3 7 9 3 7। अब पहले तो देखो कि 2 से भाग जा रहा है, 2 से तो भाग नहीं जा रहा। अब देखो 3 से भाग जा रहा है, 3 से भाग देके देखो, 3 एकम 2 निम्न 3 निम्न 27, 2 और 3 3 7 21, 2 और 7 3 निम्न, हाँ 3 से भाग जा रहा पूरा पूरा। फिर से इसको 3 से भाग देखो, 3 तिया 9, फिर 3 7 2 3 निम्न और 3 तिया, फिर 3 से भाग देंगे देखो इसको, 3 सही किया गया, 3 7 21, ठीक है, 3 तिया 9, यहाँ पे बच गया 2 29 हो गया, 3 7 7, सॉरी यहाँ पे 9 आएगा भाई, क्या आएगा 9 आएगा। तभी तो ये पूरा भाग क्यों नहीं जा रहा, मैं यही देख रहा
कि अभी ये पूरा पूरा भाग चला गया। 3 को फिर से इसे भाग दे दो, 1 3 3 1। अब 3 से भाग तो जाने वाला है नहीं, क्यों? 1 3 3 और 1 ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब फिर से 3 से भाग दे के देखते हैं, नहीं जाएगा। 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाने वाला है नहीं, 7 से भाग नहीं जाएगा, 8 से भी भाग नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 11 से भाग दो इसको। 11 से जब भाग दोगे 121 आएगा, फिर 11 से भाग दोगे तो 11 आएगा, 11 से भाग दोगे तो 11 आएगा। अब क्या करना है, 3 का क्योंकि क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो दोस्तों क्या करना है, इसका 1 3 निकाल लो। अब यहाँ पे ये है, इसका क्या निकालना है, 11 निकाल लो। तो 11 तिया 33, यानी यदि इसका मैं क्यूब रूट करूं, यानी मैं इसका क्यूब रूट करूं, इसका क्यूब रूट निकाले तो कितना निकल के आया है मेरा, 33 अपना निकल के आया है। समझ में आया दोस्तों कि अपन क्या किया, सबसे पहले क्यूब रूट तोड़ लिए। क्या करे मैंने, क्यूब रूट को मैंने तोड़ लिया, इनको फैक्टर कर लिया मैंने, गुणनखंड कर लिए। अब क्यूब निकाल रहे हैं तो क्या करना है, 3 का जोड़ा बनाना है। यहाँ भी 3 का मैंने जोड़ा बनाया। इसमें और देखो एक बार, अपन कहीं गलती तो नहीं करके आए हैं, या सही है। 5 8 40, 2 और 8 28, 5 5 25, 3 और 7 5 7 35, ठीक है, 5 5 25, ठीक है। 5 से फिर भाग दिया मैंने, 5 1 5, यहाँ बच गया 3 और 5, 5 7 35, पूरा पूरा भाग चला गया। 5 1 5 और ये फिर से भाग दिया, 5 9 35, यानी ये जो संख्या 5 से भाग जाने वाले है नहीं। तो फिर यहाँ पे तो पूरा 3 से जोड़ा बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ भी फिर आगे जोड़ा बढ़ने यही नहीं बढ़ा तो आगे तो कुछ बढ़ेगा ही नहीं। इसका मतलब ये जो संख्या है इसका क्यूब रूट नहीं निकाल सकते, ओनली ये जो संख्या है इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। वो आपने देखा है दोस्तों कि कैसे निकाला है, कैसे निकाला है, आपने निकाला है 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर 11 11 11, 3 का मैंने एक जोड़ा बाहर निकाल लिया 3, यहाँ मैंने 11 का एक जोड़ा बाहर निकाल लिया, तो कितना बढ़ गया, 3 गुणा 11 33 का वर्ग, ये अपना क्यूब है, सॉरी ठीक है, क्या है, क्यूब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे और ले लेते हैं कुछ। जैसे मैं मान लो मैं ले लिया 6 4, मैं मानता हूं कि मैंने ये ले लिया, जैसे क्या ले लिया मैंने, ये ले लिया। अब ये बताओ इसका यदि मैं क्यूब रूट करूं तो कितना आएगा, तो कितना आएगा बताओगे कितना आएगा। इसका मैं फिर से क्यूब इसको तोड़ लेते हैं। 64,000 को मैंने क्या किया, 2 से भाग दिया, 32,000 आया मेरा। फिर मैंने इसको 2 से भाग दिया तो कितना आया, 16,000 आया। फिर मैंने इसको 2 से भाग दिया तो 8,000 आया। फिर मैंने इसको 2 से भाग दिया तो कितना आया, 2 से भाग आया तो कितना दिया मैंने, 4,000। 2 से मैंने भाग दिया तो कितना है, 2,000। 2 से फिर मैंने भाग दिया तो 1,000। 2 से मैंने फिर भाग दिया तो 500। 2 से मैंने फिर भाग दिया तो कितना है, 250। 2 से मैंने फिर भाग दिया तो 125। अब 5 से भाग दूंगा, 5 से भाग दिया तो 25 और 5 से भाग दिया तो 5, फिर 5 से दिया तो 1। ठीक है दोस्तों, अब 1 आ गया तो मैंने क्या बता रखा है इसमें, आपको क्या करने हैं, क्यूब में 3 3 के जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं, 3 के जोड़े बनाने हैं। जैसे मैंने 3 का जोड़ा बना लिया, इसका 1 2 मैंने बाहर निकाल लिया। अब अगले वाला इसका जो है, इसका 1 2 बाहर निकाल लिया। इसका जो 1 है, इसका 1 2 बाहर निकाल लिया। आगे चलते हैं, 5 5 5, इसका भी मैंने 1 2 बाहर निकाल लिया। तो कितना बना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजू 40। यानी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे ये किसका क्यूब रूट है, ये 40, सॉरी ये किसका क्यूब रूट है, ये 40 का जो है वो क्यूब रूट है। क्या है, 40 का जो है क्यूब रूट है। या तो आपको डायरेक्ट ये दे देगा, वरना आपको है ना पता है वो सवाल कैसे बनाएगा, वो ये तो बता दिया आपने कि कैसा है। वो क्या बोलेगा, अब वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कोई संख्या दे देगा अपने को, क्या कर देगा, कोई भी एक संख्या दे देगा। कि जैसे उसने संख्या दे दी अपने को, मैं जैसे मानता हूं कि इसी क्वेश्चन से मान लेता हूं मैं कि 16,000 ये संख्या दे देगा। ये बोलेगा क्वेश्चन ये देगा कि 16,000 जो 16,000 में किस संख्या से भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा, यानी पूर्ण घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। आप बताओ, ऑप्शन आपको दे देगा यहाँ पे, जैसे कुछ भी दे देगा, 2 दे देगा, भी 3 दे देगा, 4 दे देगा,
और डी ऑप्शन आपका 5 दे देगा। तो आप इसको कैसे निकालोगे कि ये क्वेश्चन ये पूछ देगा कि 16,000 यानी 16,000 में किस संख्या से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो कैसे निकालोगे दोस्तों, मैंने आपको एक तरीका बताया था, आपको याद होना चाहिए कि वर्गमूल जब करवाया था मैंने, उसमें भी ऐसा लास्ट एक सवाल मैंने पिछला जो क्वेश्चन बैंक की वीडियो डाली थी उसमें मैंने यही डाली थी। तो अब बताओ, आप दिमाग लगाओ आपका कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, थोड़ा सोचो। सेम तरीका बनेगा, कोई अलग नहीं है, वैसे का वैसे है, जैसा कि स्क्वायर का बना था वैसे का वैसे बनेगा आपका। आपके पास 10 सेकंड है, आप जल्दी करें। और एक दोस्तों वीडियो को है ना अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर वगैरह करो यार, ताकि सब बच्चों के पास अपने जो फ्री एजुकेशन की मुहिम है उसके तहत सबके पास में अपना जो मैथ्स का बैच है वो सबके पास पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखें यार, इसको करो यार शेयर। देखो आपका आपका खुद का ही चैनल है। नहीं हो रहा भाई, ये होगा, मैंने अभी बताया क्या किया अपन ने टुकड़े तोड़े। 16,000 को मैंने 2 से भाग दिया, 8,000 आ गया। 8,000 को फिर मैंने 2 से भाग दिया, 4,000 आया। 2 से भाग दिया, 2,000 आया। 2 से फिर मैंने इसको भाग दिया, 1,000 आया। 2 से मैंने फिर इसको भाग दिया, 500 आया। 2 से मैंने फिर भाग दिया, 500 250 आया। 2 से मैंने फिर इसको भाग दिया, 125 आया। 5 से मैंने इसको फिर भाग दिया, 25 आया। 5 को मैंने फिर भाग दिया, 5 आया। 5 से अब देखो दोस्तों बात ये है, ये ही जो ही निकाल लोगे तो आप क्या करना, अपने को तो वही करना है, एक जोड़ा बाहर निकाल लो, नेक्स्ट जोड़ा जो है वो बाहर निकाल लो, जो 5 का भी 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो बाहर निकाल लो। अब देखो कि ये जो 2 है, क्या है, ये जो 2 है आपका, अब ये इसका तो ये तो किसी जोड़े के अंदर शामिल नहीं हो रहा। क्यों, देखो ये 2 इधर बन रहा है, ये 2 इधर बन रहा है, पर ये 2 जो है वो तो कहीं शामिल नहीं हो रहा आपका। हाँ, ये नहीं हो रहा, इसका मतलब इसको मैं यदि 2 को हटा दूं, क्या करूं, यदि 2 को मैं हटा दूं, क्या करूं, 2 को मैं हटा दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा भाई। हाँ, क्यों, सभी जोड़े बन जाएंगे। यदि 2 यहाँ ना हो तो देखो इसका जोड़ा, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा, सबका जोड़ा बन गया। वहां मैंने लिख दिया 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 का वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना, 20 का अपना घन बन जाएगा आराम से। इसका मतलब क्या है कि यदि मैं 2 से भाग दे दूं तो आपका ये जो संख्या है, जो दी गई संख्या है, आपकी जो दी गई संख्या है, ये पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन जाएगी। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन ने पूछ लिया कि मान लो ये पूछ ले कि 16,000 में ही क्या है, 16,000 में किस संख्या से गुणा करूं, किस संख्या से गुणा करूं ताकि दी गई जो संख्या है, ताकि दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। अब बताओ दोस्तों क्या होगा इसका, निकालो, दिमाग लगाओ थोड़ा। मैंने पूछ लिया कि 16,000 में किस संख्या से गुणा करूं ताकि दी गई संख्या है ये पूर्ण घन बन जाए। क्या बन जाए, घन बन जाए। सॉरी, गलती से मैंने धन लिख दिया था। धन तो ना तो आपके पास है ना हमारे पास है, क्योंकि जब आप जॉब लगेंगे तभी धन एकत्रित होगा, अपना कुछ कमाई होगी तभी तो होगा। अभी तो अपने पास घन ही है। ठीक है, करो, बताओ बताओ। ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए। ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 5, सी है 7, 8 या डी है 10। ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। अब आपको एक नया क्वेश्चन बन गया है, जल्दी इसको बताओ। सेम सही यही तरीका है, कुछ ज़्यादा फेरबदल नहीं करना है, एक छोटा सा बदलाव करना है, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप पता चल जाएगा आपको। नहीं आ रहा भाई, हो गया क्या सभी का? जो बच्चे दिमाग लगा के कर रहे हैं उनका तो हो ही गया होगा। देखो दोस्तों क्या है कि 16,000 में किस संख्या से गुणा की जाए ताकि वो संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, हमने ये प्रोसीजर जब किया, हमने जब ये प्रोसीजर जो अपने है ये अपने किया
तो इसका जोड़ा तो बन रहा था 2, निकाल दिया मैंने, इसका भी 2 बना, 2 निकाल दिया मैंने, और अब इसका भी 5 मैंने निकाल दिया। अब एक बात बताओ दोस्तों, कब बचा कौन अकेला? 2 बच गया। क्या बच गया अपने पास? 2 बच गया। अब ये बताओ, यदि ये इसका भी जोड़ा बना दिया जाए तो देखो दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बचा हुआ 2 है, यदि ये भी जोड़े के अंदर शामिल कर दिया जाए तो, जैसे मान लेते हैं, मैं मान लिया कि ये तो है ही है, यहाँ पे 1 2 और हो और 1 2 और हो, तो फिर इसका भी तो जोड़ा बन रहा है। क्या है कि इनका तो बन गया अलग अलग। अब यहाँ पे इसके साथ में यदि 2 2 और लगा दूं मैं, तो ये भी एक जोड़ा और बन जाएगा, 1 2 से और गुणा हो जाएगी अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यदि मैं ये यहाँ 4 है, 2 दूनी 4, यदि मैं 16,000 को 4 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? आपका पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस पे ज्यादा कुछ सवाल बढ़ने वाला है नहीं, डायरेक्ट आपको वर्ग घनमूल निकालने दे सकता है, और घनमूल निकालने के आपको मैंने तरीका बता ही दिया। एक ही तरीका है, बिल्कुल आसान सा तरीका है, आप निकाल सकते हो, या फिर आप यूनिट डिजिट पे भी निकाल सकते हो। तो अपनी क्यूब और क्यूब रूट की क्लास इतनी ही है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, बस आपको जो एक बार कैसे क्यूब निकालते हैं, और आसान थोड़ा 1 से लेके 15 तक आपको याद होंगे तो आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। क्या है दोस्तों, 1 से लेके 15 तक जो होंगे आप डायरेक्ट निकाल लोगे, और उनसे रिलेट कर करके दोस्तों निकाल लोगे। ठीक है, तो अपना जो क्यूब रूट के ऊपर कैसे निकालने हैं वो तरीका आपको मैंने बता दिया है, और क्वेश्चन कैसे बनेगा आपको मैंने वो भी बता दिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज जो अपनी क्लास नंबर 9 है 0 to हीरो बैच की, तो ये अच्छे से समझ में आई होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर, इस अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ताकि आप जो भी जॉब नोटिफिकेशन है, जो भी जॉब निकलती हैं, ग्रुप सी की, डी की, ग्रुप ए की, बी की, वो आंसर की आती हैं, रिजल्ट आता है, तो आप उस ग्रुप में जुड़ जाओ, और उसमें सभी अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद।